आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का एक और नई वीडियो में हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज के मनन के लिए हम भजन संहिता 1 से लेकर 6 तक, इस भजन संहिता को जब आप पढ़ेंगे तो इस भजन संहिता में धर्मी और अधर्मी के बारे में लिखा हुआ दुष्ट और धर्मी व्यक्ति के बारे में बताया गया है। लेकिन हम धर्मी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे और वचन 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ पर एक शब्द आया है, क्या ही धन्य है वो भाई और बहन, वो परिवार, वो व्यक्ति जो इन 3 कामों को नहीं करता है, दुष्ट की युक्ति पर और पापियों के मार्ग में और ठट्ठा करने वाली मंडली के बीच में बैठता है। यहाँ पर हम एक शब्द पर ध्यान करेंगे, क्या ही धन्य है। धन्य का मतलब परमेश्वर की सारी आशीषों से भरा हुआ परिवार, भरा हुआ भाई और भरा हुआ बहन, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। ये धन्य परिवार, धन्य भाई और बहन कोई और नहीं, वो आप और मेरे जैसे लोग हैं, क्योंकि हमने बिना देखे प्रभु पर विश्वास किया है और प्रभु ने हमें धन्य कहा है और हमें चुना है, हमें अलग किया है, हमें सेपरेट किया है। और हम जो लोग हैं, प्रभु चाहता है कि हम दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलें, ना पापी के मार्ग में खड़ा हों और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठें। दुष्ट की युक्तियों का मतलब उनके बुरे विचार, उनकी बुरी कल्पनाओं में हम हाँ में हाँ ना मिला। पापियों के मार्ग का मतलब ये हुआ कि हम उनके जैसे कामों को ना करें, जैसे वो गलत काम करते हैं हम उन गलत कामों को ना करें। ठट्ठा करने वाले की मंडली में आप जानते हैं, आज हमारे समाज सोसाइटी में जब भी मंडली लगती है वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी की बुराई चलती है, ठट्ठा चलता है या निंदा चलती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम जो धन्य लोग हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो मसीह के लोग हैं, हम इन 3 कामों पर जब नहीं चलते हैं, लेकिन उसके विपरीत में हम प्रभु की व्यवस्था पर ध्यान करते हैं, उस पर मन लगाते हैं, उस पर चित्त लगाते हैं, उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में इस प्रकार से बनी रहेंगी। लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। अर्थात जो भाई और बहन परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाने से, दिल लगाने से, उसके अनुसार से चलने की कोशिश करता है और उसके अनुसार से चलता है, तो प्रभु ने कहा वो एक ऐसा वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। वो अपनी ऋतु में फलेगा। उस पेड़ को चिंता नहीं होगी कि वो फल कहाँ से आएंगे, उस पेड़ को चिंता नहीं होगी कि उसका क्या होगा। लिखा है कि उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे और जो कुछ वो परिवार, भाई और बहन करेगा वो सफल होगा। कैसे? जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाने से। तो यहाँ पर एक धर्मी व्यक्ति के बारे में 2 बातें बहुत ही क्लियर किया गया है कि एक धर्मी व्यक्ति, एक धन्य व्यक्ति, एक आशीषमय व्यक्ति इन 3 कामों को नहीं करता, दुष्टियों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, लेकिन वो तो परमेश्वर की व्यवस्था, उसके कानून और उसके वचन पर मन लगाता, दिल लगाता, उस पर रात और दिन ध्यान करता है, वो एक हरे भरे पेड़ के समान होगा। आज हमें जांचने की ज़रूरत है
कि क्या हम इन 3 कामों को करते हैं, क्या हम इस प्रकार का जीवन को जीते हैं। अगर हम व्यवस्था पर मन लगाते हैं, प्रभु के वचन को पर चलते हैं, तो प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बनी रहेंगी। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी यीशु मसीह, हम आपका दिल से धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु इस शाम के लिए प्रभु, क्योंकि आपने हमें ये मौका दिया कि आपके वचन के द्वारा हम सीखें मेरे प्रभु। आपने हमें धन्य कहा है, आपने हमें धर्मी ठहराया है। हम आपकी ओर से आशीष पाए हुए लोग हैं, और आपने कहा कि हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में, पापियों के मार्ग में और दुष्टों की युक्तियों के अनुसार से ना चलें, परन हम तेरी व्यवस्था पे मन और दिल लगाकर उस वृक्ष के समान बन जाए जो अपनी ऋतु में फलेगा, अपने समय में प्रभु हरा भरा रहेगा और उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। प्रिय परमेश्वर पिता, हम सबों को, सारे भाई बहनों को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बरकत दे प्रभु। और परमेश्वर पिता, दुआ मांगते हैं जितने भाई और बहन इस वीडियो के द्वारा प्रभु जी आशीषों को पा रहे हैं, आप उनके जीवन में छुटकारा आज़ादी दें। जितने भी भाई बहन और कमेंट के द्वारा अपनी प्रार्थना निवेदन, व्हाट्सएप के द्वारा अपनी प्रार्थना निवेदन भेजते हैं प्रभु, एक एक भाई और बहन के जीवन में प्रभु, उनके जीवन में छुटकारा आए, आज़ादी आए, चंगाई आए, शारीरिक हर एक दुख, बीमारियां, कलेश यीशु के नाम में दूर होने पाए। जैसा कोई भाई जिस भी स्थिति में है, परिस्थिति में है, हालातों में है, उन सारे हालातों से आप उन्हें बाहर निकालें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के द्वारा प्रभु के वचन से सीखा है, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।